नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर आप बात करना जरूरी है। बिहार की हवा में फिर चुनावी सरगर्मी जो है वो घुल चुकी है, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है। इस बार सिर्फ विकास या जाति समीकरण की बात नहीं हो रही है, बल्कि चर्चा उस चीज की भी हो रही है जो लोकतंत्र की नींव को हिला सकती है दोस्तों, वोट चोरी की। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, मत चोरी की। हरियाणा में जो हुआ वही खेल अब बिहार में दोहराए जाने की जो आशंका है वो जताई जा रही है दोस्तों। पत्रकार दीपक शर्मा का बयान सामने आया है और राहुल गांधी की चेतावनी ने इस मुद्दे को सियासी जो बहस है उसे केंद्र में ला दिया है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि हरियाणा मॉडल ऑफ वोट थेफ्ट को अब बिहार में लागू करने की तैयारी हो चुकी है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने समय रहते जनता को आगाह कर दिया। सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता इस चेतावनी को गंभीरता से लेगी या एक बार फिर विकास के खोखले नारों और जातीय समीकरणों में फंसकर लोकतंत्र को कमजोर कर दे। दरअसल हरियाणा में जो मैंने जिक्र किया था, हरियाणा में जो कुछ हुआ वो किसी रहस्य से कम नहीं था। वहां आपने देखा किस तरह से पासा पलटा। कई वोटिंग बूथों पर ईवीएम की गड़बड़ी, नामों की रहस्यमय कटौती और सत्ताधारी दल के पक्ष में हुए अप्रत्याशित परिणामों ने पूरे चुनावी तंत्र पर सवाल खड़े किए। अब बिहार में वही जो पैटर्न है वो दिखने लगा है। खबरें हैं कि SIR यानी कि सिस्टमैटिक इंक्लूजन एंड रिमूवल प्रक्रिया के नाम पर बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से जो नाम है वो काटे गए हैं, जो मैं आपको प्रीवियस अपनी कई वीडियो में बता भी चुकी हूं और आपको बताया भी तथ्यों के साथ, या नए नाम जोड़े भी गए हैं। ऐसा ही पूरी प्रक्रिया है और चौंकाने वाली बात यह है कि जिन क्षेत्रों में विपक्ष मजबूत माना जा रहा था वहीं सबसे ज्यादा छेड़छाड़ की शिकायतें आई हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी उंगली उठना लाजमी है, जाहिर तौर पर, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से जो चेतावनी दी गई है, राहुल गांधी की जो चेतावनी है वो सिर्फ एक सियासी बयान नहीं है दोस्तों, बस उसे उस तरह से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक गंभीर लोकतांत्रिक संकेत भी है। क्योंकि जब मतदाता सूची ही संदिग्ध हो तो जनादेश नाम की चीज अर्थहीन हो जाती है। और यही कारण है कि कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हर वोटिंग बूथ पर ईवीएम के साथ वीवीपैट स्लिप को पूरी जो गिनती है वो हो, ताकि किसी भी गड़बड़ी को रोका जा सके। ये मांग विपक्ष की तरफ से है। मांग को राजनीतिक शोर कहकर जो है वो टाल देता है। अब सवाल उठता है, और उठना भी चाहिए, अगर सब कुछ पारदर्शी है तो फिर डर किस बात का है? इस मांग पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? इसे टाला क्यों जा रहा है? बिहार के लोगों को राजनीति की गहरी समझ रखने वाला माना जाता है दोस्तों। यही वो जनता है जिससे जेपी आंदोलन से लेकर मंडल कमंडल की राजनीति तक जो है हर दौर में सत्ता को आईना दिखाया है बिहार की जनता ने। लेकिन इस बार की जो चुनौती है, जो चैलेंज है, वो अलग है। वो क्यों? क्योंकि ये जो चुनौती है किसी नेता या पार्टी से नहीं, बल्कि खुद लोकतंत्र की विश्वसनीयता से है। अगर वोटर लिस्ट ही बदली गई, अगर वही बदली गई है, अगर मतदान केंद्रों की तकनीक से छेड़छाड़ हुई है, तो जनता की सरकार का अर्थ ही खो जाएगा दोस्तों। बिहार की जनता को तय करना होगा कि वो सिर्फ सरकार बदलने के लिए वोट दे रही है या फिर प्रणाली बचाने के लिए। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये जो तिगड़ी है, ये जोड़ी है, इस वक्त बिहार की सियासत पर पूरी तरह हावी दिखती है। एक तरफ एनडीए दावा कर रहा है कि उनके शासन में डबल इंजन से विकास हुआ है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है इस विकास को डबल धोखा कह रहा है। राहुल गांधी की चेतावनी इसी पर फोकस्ड है कि विकास की बातें करते करते कहीं लोकतंत्र की आत्मा चोरी ना हो जाए। यही केंद्र है, यही सेंटर है। गौर करने वाली बात दोस्तों ये भी है कि बिहार की कई सीटों पर मतदाता सूची में रहस्यमय बदलावों के बाद मतदाताओं ने खुद शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कार्रवाई का हाल वही है, जांच जारी है। अब सवाल उठता है कि जब हरियाणा में ईवीएम और मतदाता सूची से जुड़ी विसंगतियों पर राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा मच चुका है,
तब बिहार में उसी तरह की तैयारी कैसे चल रही है और आयोग खामोश क्यों है? क्या चुनावी पारदर्शिता अब सिर्फ चुनावी नारा बनकर रह गई है? ये तमाम सवाल वाजिब हैं और उठने भी चाहिए, इनके जवाब भी जनता को चाहिए, क्योंकि बिहार के लोग ये जानते हैं कि लोकतंत्र की असली ताकत वोट में है और अगर वही वोट सुरक्षित नहीं तो कोई भी सरकार वैध नहीं। और यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि इस बार का जो चुनाव है वो सिर्फ कौन जीतेगा का नहीं है, बल्कि जनता की जीत होगी या व्यवस्था की हार का है। राहुल गांधी की बात पर यकीन करें या ना करें, पर इतना तो तय है, इतना तो तय है कि उनकी चेतावनी को अनदेखा करना भारी पड़ सकता है जनता को, क्योंकि वो तो जागरूक कर रहे हैं इस चेतावनी के जरिए। लेकिन इस वक्त बिहार की गलियों में पान की दुकानों से लेकर चौपालों तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या वोट चोरी रुकेगी? और इसका जवाब केवल जनता के हाथ में है, आप लोगों के हाथ में है दोस्तों। अगर इस बार बिहार की जनता ने अपने वोट के अधिकार की रक्षा की तो ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि लोकतंत्र के पुनर्जागरण का प्रतीक भी बनेगा दोस्तों। लेकिन अगर वही पुराना खेल दोहराया गया तो आने वाले वक्त में कोई भी चुनाव सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगा। तो इसलिए जनता को ये तय करना होगा और खासकर बिहार की जनता अगर सुन रही हो तो सोच समझकर अपने मत का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अंत में सवाल ये नहीं दोस्तों आज की चर्चा में कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि कौन जनता की जीत सुनिश्चित करेगा। बिहार के मतदाताओं के सामने आज एक ऐतिहासिक मौका है, कल का दिन बेहद सुनहरा, बेहद दिलचस्प होगा। वो चाहे तो वोट चोरों की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, अगर उन्होंने चुप्पी साध ली तो वही चुप्पी लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार बन जाएगी। यानी आज के दिन की मैं बात कर रही हूँ, माफ कीजिएगा मैं कल का दिन, आज के दिन की बात कर रही हूँ। तो आप घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने मुद्दे लेकर, अपने विवेक से काम लेकर अपने मत का इस्तेमाल करना। अब लोकतंत्र को जिताना है या उस पर आपको चुप्पी साधनी है, ये आपका वोट डिसाइड करेगा दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि बिहार की जनता ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखे और अपने विवेक से, अपने दिमाग से जो है अपने मत का इस्तेमाल कर सके। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे कैसे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।